नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं यूपी किरण न्यूज खबर जनपद अयोध्या से। एक बार फिर गर्जा रामनगरी में योगी सरकार का बुलडोजर। यह बुलडोजर मनीष गुप्ता के मकान व बिमलेश सिंह की बाउंड्री को गिराया, जिसमें आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं पीड़ित की कहानी, पीड़ित की जुबान। सर ये बोल रहे हैं कि ये तालाब की ज़मीन है और आप ये अवैध निर्माण करा रहे हैं, जबकि हमारे पूरे पेपर्स लीगल है। हमने पूरा अपना कचहरी से हमने लिखा पढ़ी के साथ में लिया, फिर उसके बाद हमारा नक्शा पास हुआ, फिर उसके बाद हमने इस पर लोन कराया है। लोन करा के अभी हमने 17 तारीख को लेंटर हमारा पड़ा है और उसके बाद में अब आके गिराने लगे। बोल रहे हैं कि आपका अवैध है और कोई भी हमें नोटिस भी नहीं दिया गया। किससे बैनामा लिया था? बैनामा हमने अयोध्या प्रसाद जी से। अयोध्या प्रसाद का पूरा कहाँ के रहने वाले हैं? अयोध्या प्रसाद ये नया घाट पे शायद राम की पैड़ी पे जी। तो इस पर जो है जो गिराने आए हैं, क्या कोई आगामी नोटिस आपको मिली है? नहीं, कोई नोटिस नहीं मिला। ये तो हमें पता चला अभी कि यहाँ पर गिराया जा रहा है, तो फ़ोन गया एक लोगों का, तो हम लोग दौड़ कर आए देखने, तो पता चला कि यहाँ पर गिराने की तैयारी कर रहे हैं। काफ़ी कहा कि मत गिराइए, हमारे पेपर्स देख लीजिए, हमारे पेपर्स सारे हैं, हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, हमने सारा नक्शा पूरी प्रोसेस से हमने करवाया है, कोई हमने इलीगल काम नहीं किया। हमारा विकास प्राधिकरण से। क्या उसके बारे में जानकारी? आपको कितना पैसा लिया गया था नक्शा पास करने? जी, नक्शा पास कराई, हमारे सब कागज़ में है हमारे, और शायद 3 लाख रुपए हमारा लगा था नक्शा पास करवाई। अयोध्या प्रसाद जी से आपने जमीन खरीदी थी, बैनामा रजिस्ट्री सब हो गया? जी, सारा बैनामा हमने कोर्ट से जाकर करवाया। 2018 में 20 अप्रैल 2018 को हमारी लिखा पड़ी हुई थी, बाकायदा मैं कोर्ट गई थी, मेरे नाम से ही ज़मीन है। तो अभी जो है क्या बोल के आपको ये घर बस वो बोल रहे हैं कि आपका अवैध है, यहाँ पे ये तालाब था, तालाब की ज़मीन पर आप कैसे बनवा रहे हो, बस आपका अवैध है। क्या मांग करती हैं आप? जी, मांग क्या करती हैं आप? क्या होना चाहिए? मांग यही कि जब हमारे सारे पेपर हैं, कैसे फिर हम लिखा पढ़ी कैसे इस ज़मीन की हो गई, कोर्ट से कैसे लिखा पढ़ी हुई, फिर उसके बाद हमारा नक्शा कैसे पास हो गया, नक्शा पास होने के बाद फिर हम दाखिल खारिज हुआ, सब कुछ हुआ, फिर हमारा लोन भी हमने इस पर करवाया, लोन हमारा कैसे पास हो गया। सारी सरकारी प्रोसेस से हमने सारा इलीगल कोई काम नहीं किया, सारा लीगल तरीके से किया है, तो फिर किस तरीके से ये सारा सब कुछ हुआ? फिर ये सरकारी कहाँ से सब फॉल्ट है? फिर कैसे अब कैसे आप कह सकते हो? अगर कहना था तो पहले ही रोकना था ना, पहले ही बताना था कि ये तालाब की ज़मीन है, ये नहीं बिक सकती है या इसका नक्शा पास नहीं हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें पहले बतानी चाहिए थी। अब जब हमारा बन रहा है तो फिर लेंटर पड़ गया, तब आप बता रहे हो। इसमें लेखपाल का क्या रोल है? लेखपाल का वो तो यही बोल रहे हैं, नहीं पता होता है ना कि लेखपाल को भी दिखाना चाहिए। अब ये चीज़ हमको नहीं जानकारी किसकी, भाई इतनी लंबी सारी प्रोसीजर। संबंधित जो है लेखपाल या तमाम जो उससे जांच कराई थी कि हाँ वही जमीन है, कौन सा गाटर संख्या है, ये कुछ याद है आपको? नहीं, ये मुझे नहीं पता, ये तो लिखा हुआ है पेपर्स में है जी। क्या नाम है आपका? मनीषा गुप्ता। ठीक।